नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अध्याय 1 का पार्ट 2 भाग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर शामिल होंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भाषा क्या है? ऑप्शन है ए ध्वनियों का समूह, बी विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, सी लेखन की पद्धति, डी ध्वनियों का लेखन। और इसका सही जवाब है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन है ए भास, बी भास, सी भू, डी भू। और इसका सही जवाब है भास, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए मनोरंजन, बी विचारों का आदान प्रदान, सी लेखन, डी मौन रहना। और इसका सही जवाब है विचारों का आदान प्रदान। अगला सवाल है, भाषा का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए अस्थिर, बी परिवर्तनशील, सी भौतिक, डी कृत्रिम। और इसका सही जवाब है बी परिवर्तनशील। अगला सवाल है, भाषा का सबसे छोटा घटक क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, सी वाक्य, डी उपवाक्य। और इसका सही जवाब है बी वर्ण। अगला सवाल है, भाषा का आधार क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी इतिहास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समाज। अगला सवाल है, भाषा किसकी उपज है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी समाज की, ऑप्शन सी संस्कृति की, ऑप्शन डी परंपरा की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समाज की। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक द्वारा, ऑप्शन बी समाज में रहकर, ऑप्शन सी पुस्तकों से, ऑप्शन डी व्याकरण से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समाज में रहकर। अगला सवाल है, भाषा का सबसे बड़ा घटक क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी अनुच्छेद, ऑप्शन डी वर्ण। सही जवाब है ऑप्शन बी वाक्य। अगला सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन सी इंडो आर्यन, ऑप्शन डी चीन। सही जवाब है ऑप्शन सी इंडो आर्यन। अगला सवाल है, संस्कृत किस भाषा परिवार की है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी इंडो आर्यन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी सेमेटिक। सही जवाब है ऑप्शन बी इंडो आर्यन। अगला सवाल है, तमिल किस भाषा परिवार की है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी। सही जवाब है ऑप्शन ए द्रविड़। अगला सवाल है, बांग्ला किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी देवनागरी, सी रोमन, डी उर्दू। सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्ला। अगला सवाल है, पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी देवनागरी, सी रोमन, डी फारसी। सही जवाब है ऑप्शन ए गुरुमुखी। अगला सवाल है, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी फारसी अरबी, सी रोमन, डी पंजाबी। सही जवाब है ऑप्शन बी फारसी अरबी। अगला सवाल, मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी बांग्ला, सी तमिल, डी उर्दू। सही आंसर है ऑप्शन ए देवनागरी। अगला सवाल है, गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, बी नागरी, सी देवनागरी, डी फारसी। सही जवाब है ए गुजराती। अगला सवाल, कन्नड़ किस भाषा परिवार की है? ए द्रविड़, बी इंडो आर्यन, सी ऑस्ट्रिक, डी सेमिटिक। और सही जवाब है ऑप्शन ए द्रविड़। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपभ्रंश। अगला सवाल है, हिंदी का विकास किस भाषा से जुड़ा है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी पाली। और इसका सही जवाब है बी प्राकृत। अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी का रूप किस बोली पर आधारित है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी बुंदेलखंडी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगला सवाल है, खड़ी बोली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली मेरठ, ऑप्शन बी मथुरा, सी लखनऊ, डी आगरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली मेरठ। अगला सवाल, हिंदी के प्रारंभिक रूप को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। और आंसर इसका सही है ऑप्शन ए अपभ्रंश। अगला सवाल है,
खड़ी बोली हिंदी के किस काल में विकसित हुई? ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आधुनिक काल। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का प्राचीन रूप कौन सा था? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी खड़ी बोली। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपभ्रंश। अगला सवाल है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ऑप्शन ए हिंदू शब्द से, ऑप्शन बी सिंधु शब्द से, ऑप्शन सी भारत शब्द से, और या ऑप्शन डी आर्य शब्द से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदू शब्द से। अगला सवाल है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1952। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, लिपि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ध्वनियों का लेखन, ध्वनियों का उच्चारण, सी ध्वनियों का वाचन, डी ध्वनियों का प्रयोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्वनियों का लेखन। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि से, ऑप्शन सी फारसी लिपि से, या डी ताम्र लिपि से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि से। अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी, या डी नागरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राह्मी। अगला सवाल, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाएं से दाएं। अगला सवाल, देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक, बी शब्दात्मक, सी चित्रात्मक, डी विचारात्मक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक। अगला सवाल, ध्वनि का लिपिबद्ध रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भाषा, बी लिपि, सी वर्ण, डी शब्द। और इसका सही जवाब है बी लिपि। अगला सवाल, वर्णों के समूह से क्या बनता है? ऑप्शन ए शब्द, बी वाक्य, सी ध्वनि, डी पद। और इसका सही जवाब है ए शब्द। अगला सवाल, शब्दों के समूह से क्या बनता है? ऑप्शन ए वाक्य, बी पद, सी अनुच्छेद, डी ध्वनि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाक्य। अगला सवाल है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2, जो कि है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला सवाल, हिंदी में कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। और इसका सही जवाब है बी 11। अगला सवाल है, हिंदी में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन ए 33, बी 34, सी 35, डी 36। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 33। अगला सवाल है, स्वर और व्यंजन मिलाकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए शब्द, बी वर्णमाला, सी ध्वनि, डी भाषा। और इसका सही जवाब है बी वर्णमाला। अगला सवाल है, ध्वनि विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ए उच्चारण, बी अर्थ, सी शब्द, डी व्याकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्चारण। अगला सवाल, रूप विज्ञान क्या है? ए शब्द रूपों का अध्ययन, बी वाक्य का अध्ययन, सी ध्वनि का अध्ययन, या डी अर्थ का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर रूपों का अध्ययन। अगला सवाल है, वाक्य विज्ञान किससे संबंधित है? ए वाक्य रचना, बी ध्वनि की संरचना, सी व्याकरण, डी साहित्य। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाक्य की रचना। अगला सवाल, अर्थ विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ए शब्दों के अर्थ का, बी ध्वनि का, सी वाक्य का, डी लिपि का। और इसका सही जवाब है ए शब्दों के अर्थ का। अगला सवाल, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं कितनी हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। और इसका सही जवाब है बी 5। अगला सवाल, हिंदी का साहित्यिक रूप कौन सा है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। और इसका सही जवाब है सी खड़ी बोली। अगला सवाल, कबीर की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए सदुक्कड़ी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी हिंदी। और इसका सही जवाब है ए सदुक्कड़ी। अगला सवाल, तुलसीदास ने कौन सी भाषा प्रयोग की? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी सदुक्कड़ी, डी खड़ी बोली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवधी। अगला सवाल,
हिंदी में व्याकरण शब्द का अर्थ है ए नियमों का समूह, बोलने की प्रक्रिया, बी अर्थ का अध्ययन या डी वर्णमाला। और इसका सही जवाब है ए नियमों का समूह। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? ए अ बी आ सी ई डी ई। और इसका सही जवाब है ए अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? ए ह बी क्ष सी ज्ञ डी त्र। और इसका सही जवाब है सी ज्ञ। अगला सवाल, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? ए दो व्यंजनों के मेल से बना अक्षर, बी दो स्वरों का मेल, सी स्वर प्लस व्यंजन, डी व्यंजन प्लस स्वर। और इसका सही जवाब है ए दो व्यंजनों के मेल से बना अक्षर। अगला सवाल है, हिंदी की लिपि कौन सी है? ए देवनागरी, बी फारसी, सी रोमन, डी नागरी। और इसका सही जवाब है ए देवनागरी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा क्या है? ए जन्म से सीखी गई भाषा, बी विद्यालय की भाषा, सी साहित्य की भाषा या डी विदेशी भाषा। और इसका सही जवाब है ए जन्म से सीखी गई भाषा। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। और इसका सही जवाब है ए 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की धारा 343 में क्या है? ए राजभाषा हिंदी होगी, बी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, सी राज्य भाषा हिंदी होगी या डी उपभाषा हिंदी होगी। तो इसका सही जवाब है ए राजभाषा हिंदी। अगला सवाल है, हिंदी में स्वर संधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। अगला सवाल, लिपि का काम क्या है? ए ध्वनियों को लिखित रूप देना, बी ध्वनि निकालना, सी अर्थ बताना या डी व्याकरण बनाना। ऑप्शन इसका सही आंसर है ए ध्वनियों को लिखित रूप देना। अगला सवाल, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी ब्राह्मी या डी खरोष्ठी। और इसका सही जवाब है ए देवनागरी। अगला सवाल, हिंदी की लिपि किस प्रकार की है? ए सिलेबिक, बी अल्फाबेटिक, सी ध्वन्यात्मक या डी चित्रात्मक। और सही जवाब इसका है सी ध्वन्यात्मक। अगला सवाल है, हिंदी का उच्चारण आधार क्या है? ए मौखिक ध्वनि, बी लिपि, सी व्याकरण, डी स्वर। और इसका सही जवाब है ए मौखिक ध्वनि। अगला सवाल है, हिंदी की ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही जवाब है बी 3, जो कि है स्वर, व्यंजन और संयुक्त ध्वनि। अगला सवाल है, हिंदी किस युग की भाषा है? ए आधुनिक युग, बी प्राचीन युग, सी मध्य युग या डी उत्तर आधुनिक युग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आधुनिक युग। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों में सबसे प्राचीन बोली कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी हरियाणवी, डी भोजपुरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। अगला सवाल है, हिंदी के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। और इसका सही जवाब है बी 3, जो कि है तत्सम, तद्भव और देशज। अगला सवाल है, हिंदी का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? ऑप्शन ए इंडो यूरोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी तिब्बती। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडो यूरोपीय। अगला सवाल है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? ए हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने की स्मृति में, बी राष्ट्रभाषा बनने की खुशी में, सी हिंदी साहित्य के सम्मान में या डी हिंदी कवियों की स्मृति में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने की स्मृति में। अगला सवाल है, भाषा का मूल तत्व क्या है? ए ध्वनि, बी लेखन, सी शब्द या डी व्याकरण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भाषा का रूप क्या होता है? ऑप्शन ए अस्थाई, ऑप्शन बी परिवर्तनीय, ऑप्शन सी अमूर्त या डी निराकार। और इसका सही जवाब है बी परिवर्तनीय। अगला सवाल है, भाषा की इकाई क्या है? ए शब्द, बी ध्वनि, सी वर्ण या डी वाक्य। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ध्वनि। अगला सवाल है, भाषा का सामाजिक रूप क्या है? ए बोली, बी व्याकरण,
सी शब्दकोश या डी लिपि। और इसका सही जवाब है ए बोली। अगला सवाल है, भारत का निजी रूप क्या है? ए उपभाषा, बी भाषण, सी लिपि या डी वर्ण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाषण। अगला प्रश्न है, भाषा का प्राकृतिक रूप कौन सा है? ए मौखिक भाषा, बी लिखित भाषा, सी सांकेतिक भाषा या डी संकेत भाषा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन ए बी, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2, मौखिक और लिखित। अगला सवाल है, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों का लेखन रूप, ऑप्शन बी ध्वनियों का उच्चारण, ऑप्शन सी ध्वनियों का संकेत या डी ध्वनियों का अर्थ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्वनियों का लेखन रूप। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि या बी खरोष्ठी लिपि, सी फारसी लिपि या डी बांग्ला लिपि। और ऑप्शन सही इसका है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किसने किया? ए जेम्स प्रिंसेप या बी मैक्स मुलर या सी पाणिनि या डी कालिदास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किस युग में होता था? ऑप्शन ए मौर्यकाल, बी गुप्तकाल, सी मध्यकाल या डी आधुनिक काल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौर्यकाल। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? ए अक्षरों के ऊपर रेखा होती है, बी अक्षर जुड़े हुए होते हैं या सी अक्षर उल्टे होते हैं या डी रेखा नीचे होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अक्षरों के ऊपर रेखा होती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी नीचे से ऊपर या डी ऊपर से नीचे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाएं से दाएं। अगला प्रश्न है, उर्दू लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? ऑप्शन ए दाएं से बाएं, ऑप्शन बी बाएं से दाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे या ऑप्शन डी तिरछी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है, संस्कृत किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए इंडो आर्यन, बी द्रविड़, सी तिब्बती या डी ऑस्ट्रिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का मूल सिंधु शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए फारसी, बी संस्कृत, सी अरबी या डी तुर्की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फारसी। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ए 14 सितंबर 1949 या बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 2 अक्टूबर 1952। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी धारा में राजभाषा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 343, बी 351, सी 370 या डी 348। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 343। अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? ए दो व्यंजनों के मेल से बना अक्षर, बी दो स्वरों के मेल, सी स्वर व्यंजन का मेल या डी व्यंजन संयुक्त। और इसका सही जवाब है ए दो व्यंजनों के मेल से बना अक्षर। अगला प्रश्न है, विसर्ग किसे कहते हैं? इसका सिंबल देखना है ए बी सी डी, जिसमें कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी जो है वो अनुस्वार है, सी चंद्रबिंदु है और डी आकार की मात्रा है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ए फर्डिनांड डी सॉस्योर, बी नॉम चॉम्स्की, सी पाणिनि या डी मैक्स मुलर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फर्डिनांड डी सॉस्योर। अगला प्रश्न है, पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी नाट्यशास्त्र या डी कामसूत्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? ए भाषा के नियमों का समूह, बी अर्थ का विज्ञान, सी ध्वनियों का संग्रह या डी लेखन प्रणाली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा के नियमों का समूह। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए ध्वनियों के उच्चारण का अध्ययन, बी ध्वनियों के अर्थ का अध्ययन या सी लिपि का अध्ययन या डी शब्दों की रचना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ध्वनियों के उच्चारण का अध्ययन। अगला सवाल है, भाषा का सबसे छोटा घटक क्या है? ऑप्शन ए वर्ण, बी ध्वनि, सी शब्द या डी लिपि। और इसका सही जवाब है बी ध्वनि।
अगला प्रश्न, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आती है? ऑप्शन ए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, या ऑप्शन बी बांग्ला, उर्दू, हिंदी, या ऑप्शन सी संस्कृत, पाली, या डी अंग्रेजी फारसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा का उदाहरण कौन सी है? ए संथाली, बी मराठी, सी पंजाबी, या डी हिंदी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संथाली। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आती है? ए बोडो, नागा, मिजो, या बी बांग्ला, असमिया, या सी हिंदी, उर्दू, या डी तमिल, तेलुगु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोडो, नागा, मिजो। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में रचनाएं की? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, या डी भोजपुरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमचंद, सी बालकृष्ण भट्ट, या डी मैथिली शरण गुप्त। और इसका सही जवाब है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी के पहले उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी श्रीनिवास दास, या डी जयशंकर प्रसाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, भारत की सह राजभाषा कौन सी है? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी संस्कृत, या डी पंजाबी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? ए हिंदी के प्रसार से, बी राजभाषा नीति से, सी राजकीय भाषाओं से, या डी अनुवाद विभाग से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी के प्रसार से। अगला प्रश्न है, हिंदी की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी, बी नागरी, सी देवनागरी, या डी खरोष्ठी। और इसका सही जवाब है ए ब्राह्मी। ये था आज का कुल 100 हिंदी के अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका हमने अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।